हेलो, कहाँ हैं? अरे 2 घंटे से हम रेडियो पे वेट कर रहे हैं। जल्दी आइए, कहाँ चले जाते हैं? अरे हम तो आ गए। अरे फोन रखो अब। हाँ, कहाँ चले गए थे? अरे कहाँ चले गए थे गंगा जी के किनारे। 2 घंटे से हम रेडियो पे बैठे हैं। अब बोले मार्केट चलेंगे, अब चले गए घूमने। घूमने हम नहीं गए थे। हाँ। हम गए थे गंगा जी के किनारे। तो जानती हो वहाँ कहाँ देखे? वहाँ पर देखे ना कि ढेर लोग ना सब ना साफ सफाई में लगा हुआ है। साफ सफाई? हाँ। वो भी गंगा जी के घाट पे? हाँ, तो हमको लगा कि भाई घाट पर साफ सफाई काहे हो रहा है, तो हमको समझ में नहीं आया। तो एगो भाई जी बोला ना कि नमामि गंगे योजना के तहत सब साफ सफाई कर रहे हैं। नमामि गंगे योजना? हाँ, नमामि ये क्या गंगे। है? तो ये तो हमको भी नहीं पता है। अच्छा, आपको भी नहीं पता? नहीं पता। तो हम पूछ रहे थे तो वो बोले कि गंगा जी में कूड़ा कचरा लोग जो फेंकते हैं उससे गंदगी होता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु उनको खतरा होता है, और गंगा जी को हम लोग इतना पवित्र मानते हैं, और उसमें ये सब गंदगी जगह तो अच्छा नहीं ना लगेगा। तो हमको भी लगा कि बात तो इस आप पूरी जानकारी ले लिए? अरे जानकारियाँ तो नहीं लिए हैं अभी तक, लेकिन वो एगो आदमी हमको पूरी मिले। जानकारी कैसे मिलेगी? अरे एक जान पहचान के आए हुए हैं, तो उनको हम लेके ना अच्छा। हाँ बगीचा में हम रहते हैं। आज तुम वहाँ पे आना, आज तुम भी पूछ लेना कि नमामि गंगे योजना क्या है, और सर इस पर हम लोग के हम पूछ लेंगे और काम के लिए पूछ लेंगे कि इसमें हम लोग कैसे जुड़ेंगे, कुछ काम दाम हम लोग को मिल जाए। हाँ। ठीक है, तो आप चलिए लेके बैठिए सर को और हम आते हैं। हम आ रहे हैं, और इसमें गुस्सा होने वाला बात नहीं है। बाजार हम लोग कोई और दिन भी चलेंगे, ठीक ना? ठीक है। अभी बैग रखो, आज तुम वहाँ पर पहुँचो, हम सर के पास वहीं पर हैं, ठीक ना? ठीक है। चलो देरी मत करना, आ जाना। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। सर ये गंगा जी का सफाई हो रहा था, तो हम भी देखे कि बड़ी आदमी सब सफाई में लगा हुआ है, तो हम चल गए वहाँ पर। तो पता चला कि जो नमामि गंगे योजना है सर, उसके तहत ये सब साफ सफाई हो रहा है। और हमारी पत्नी भी पूछने लगी कि कहाँ थे आप इतना देर से आप कहाँ थे? तो हम पूछे कि भाई ऐसे ऐसे बात। हाँ, देखिए आगे हम सर के बारे में हम बता रहे थे। अच्छा, यही सर है? हाँ, सर इसके समाज बारे में आप सेवी। बोल रहे थे? हाँ, सर समाज सेवी भी हैं, और नमामि गंगे योजना के बारे में तो हमको जानकारी था नहीं। वहाँ पर जो हम लोग चले गए थे तो साफ सफाई देख के हमको लगा कि भाई क्या है, तो सर से हम लोग विस्तार से पूछ रहे थे। तो सर सबसे पहले हम लोगों को ये बताइए कि ये नमामि गंगे योजना क्या है? सरकार की बहुत ही सुंदर और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं भारत सरकार की। नमामि गंगे योजना ये सन 2014 में प्रारंभ की गई। अच्छा। गंगा को निर्मल बनाना, वहाँ जो औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से जो गंदगी वहाँ जा रही थी, जिससे गंगा गंदा होते जा रही थी, उसमें जो है उस गंदगी का शिकार आम जनमानस हो रहे थे। वहाँ स्नान करने वाले, पानी पीने वाले किसान लोग अपने जानवर को वहाँ धोने के लिए ले जाते थे, पानी पिलाते थे, जानवर को धोते थे। उस पानी को अपने जानवरों को खिलाने के लिए गंगा का पानी का भी उपयोग करते थे। सर ये तो इससे बीमारियां फैल रही थी। तो गंगा को निर्मल बनाना, स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना एक सरकार, भारत सरकार की और राज्य सरकार की, क्योंकि ये 4 राज्यों से के लिए विशेषकर है। उत्तराखंड से प्रारंभ हुई है, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए बंगाल तक गंगा गई हैं, और उनका ये जो सफाई कराना है। सर, तो जो ये नमामि गंगे योजना है, हाँ, इससे आम जनता को कैसे लाभ है? तो भाई आम जनता में ही किसान आते हैं ना, जी। जो अपने जानवरों को वहाँ धोते हैं, जी। उस गंगा जी के पानी को पिलाते हैं जानवरों को। आम जनमानस गंगा में स्नान करते हैं। अब वो दूषित पानी में स्नान करेंगे तो उनको बीमारी नाना प्रकार की होगी। उस पानी को पीते हैं। जी। सर ये जो किसान लोग हैं, तो उनको कहीं कहीं पानी की दिक्कत भी होती है, तो क्या गंगा से भी उन लोगों को सिंचाई की व्यवस्था की गई है? हाँ, गंगा से सिंचाई की व्यवस्था के लिए हमारे बिहार में आप देखिए, मोकामा से आपको गंगा को मुख्यदायिनी आपको बोधगया तक पहुँचाई जा रही है, गया बिशुनपुर तक पहुँचाई जा रही है। उसमें बड़े पैमाने पर काम लगी हुई है।
और इसके माध्यम से सिंचाई भी होती है। इसके माध्यम से सिंचाई भी होती है। अच्छा, तो ये जो सर हम तो देख रहे हैं कि शहरों का जो गंदगी है, कूड़ा कचरा है, वो भी गंगा में फेंका जा रहा है। नहीं, वो फेंका उसी के सफाई के लिए और उसकी निगरानी के लिए गंगा प्रहरी भी नियुक्त होना है। समय लगेगा, गंगा प्रहरी भी नियुक्त होना है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगना है। सर ये तो सर आप बहुत बढ़िया बात बताए, लेकिन सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो योजना है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार क्या चाहती है कि इस गंगा से हम क्या फ़ायदा हम दे सकते हैं आम लोगों को? देखिए, आने वाले भविष्य में अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। क्या सर? अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। तो हमारे यहाँ तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा हमारे यहाँ है। हाँ। और उन्हें संरक्षण करना, बचाना हम लोग का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। उसी का निर्वहन कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी और इन राज्यों के मुख्यमंत्री लोग सहयोग उनको प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात सर। तो जो ये नमामि गंगा योजना है, इसमें आम आदमी कैसे जुड़ेगा? क्या योजना है सर इसका? हाँ, इसमें सर हम आम लोगों की क्या भूमिका हो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आम आदमी को भी जोड़ने की गवर्नमेंट प्लानिंग बना रही है जी। क्योंकि स्थानीय स्तर पे जब तक आम आदमी नहीं जुड़ पाएंगे, उसकी निगरानी नहीं हो पाएगी, सही तरीके से उसकी सफाई नहीं हो पाएगी। अभी लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। सर हम लोग जैसे आम लोगों के लिए हमारी क्या योगदान हो सकती है गंगा को स्वच्छ रखने में? आप वहाँ कूड़ा करकट न फेंकें, मृत जानवर न फेंकें, मूर्ति विसर्जन न करें मिट्टी युक्त का, ताकि वो सब की सफाई रह सके गंगा। और इसमें सर जो कूड़ा कचरा है वो भी हम लोग जी वो भी नहीं भेजें और फेंकें, न फेंकें और न जो फेंकते हैं उन पर नज़र भी रखें। अच्छा, जो हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो हम लोग की धार्मिक जो मान्यता है कि उसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है, तो क्या उसको भी तो सभी जगह तो गंगा है नहीं, नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो आप तो गांव के भी तालाब कुंड में कर सकते हैं, पानी में उसको प्रवाहित करना है, न कि गंगा में प्रवाहित करना है। ऐसा नहीं है प्रोग्राम। अच्छा, तो मतलब गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाए, उसको किनारे में दबा दिया जाए जी, और उसकी साफ़ सफाई को ध्यान रखा जी जाए। जी। तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत खास बात है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, हम लोगों को भी, आम लोगों को भी आगे आकर गंगा सफाई योगदान हम लोग को करना होगा, हम लोग को खुद भी योगदान देना होगा और हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ताकि हम लोग गंगा को स्वच्छ साफ सुथरा रख सकें। और ये हम लोगों के लिए, जैसा कि सर ने बताया कि सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारे देश में गंगा माता हैं और ये एक समझिए कि ये पुण्य की धारा है जिसमें लोग नहाते हैं और स्वच्छ होते हैं, अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, आम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम गंगा की सफाई करें। सर से और भी हम बातें जानते हैं। तो सर हम देख रहे हैं कि ये सर जगह जगह सड़क खोदा हुआ है सर, और गंगा के किनारे सर वो पुल बन रहा है सर, ये क्या है सर? वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लानिंग के तहत बन रहा है। अच्छा, तो उससे क्या होगा? उससे जो जा रही है पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वो पानी की सफाई होगी, वो पानी फिर उपयोगी हो जाएगा। अच्छा, मतलब उस गंदे पानी को फिर से साफ किया जाए? जी जी, फिल्टराइज किया जाए। अच्छा, उससे फिर सफाई करने के बाद फिर उसको गंगा में ही प्रवाहित किया जाए? गंगा में प्रवाहित किया जाए या पेयजल के लिए पानी सुविधा मुहैया कराई जाए। अच्छा, तो सर जो ये नमामि गंगा योजना है, इसमें गांव घर के लोग या आम आदमी जुड़ेंगे काम करने के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस है? हाँ, मतलब उनको उसका कैसे जागरूक कर दिया सकते जाता हैं? है क्या या बता ऐसे काम कराया जाता है? हाँ। उसमें आप पब्लिक काम करता होगा ना सर? अभी जो है पब्लिक प्रचार प्रसार के लिए भी, निगरानी के लिए है। अभी वैसा कोई, अभी बड़े पैमाने पे बड़े बड़े शहरों में जहां औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है, अभी उन लोग को करीब 1600 कुछ इकाइयों का प्रवाह जो गंगा में होता था उसको रोका गया। धीरे धीरे अब गांव घर में तो कम गंदगी लोग फैलाते हैं। गांव घर में एक ये हो रहा है कि मूर्ति विसर्जन नहीं हो रहा है, स्थानीय स्तर पे कुंड निर्माण करके पोखर या पोखर वगैरह में, जो पोखर है या फिर गंगा का जो मूल गंगा में नहीं, जो धार कट के छोटा जो बना हुआ है, वहाँ लोग गंगे की सफाई हो रही है और विस्तारीकरण भी हो रहा है। इसी के तहत गंगा जी को देखिए वह गया जाया जा रहा है, जहाँ की भाई मुक्षदायिनी विष्णुपद
हैं। और आने वाले समय में एक आध साल में मुझे लगता है कि गंगा वहाँ चली जाएगी अपने यहाँ राजगीर होते हुए। जी ये सर जो हमारा सवाल है सर कि ये जो सड़क के किनारे जो खोदा जा रहा है और बड़े बड़े पाइप लगाए जा रहे हैं, रोड बन रहा है, तो ये सर और रोड जो एलिवेटेड रोड जो बन रहा है, आप गंगा किनारे देख रहे हैं। हाँ, मरीन ड्राइव करके मेरिन ड्राइव आपको उसके लिए क्या है कि जो समुद्र के किनारे जाते हैं हाँ, देखने के लिए, पर्यटन घूमने के लिए, वो सब नमामि गंगे के तहत यहीं बन रहा है। गंगा किनारे बड़े बड़े शहरों में मतलब ये सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और साफ सफाई भी हो। साफ सफाई भी हो रहा है, जलीय जीव जंतुओं का संरक्षण भी हो रहा है। जी सर हम तो पटना के निवासी हैं सर, तो हमने देखा कि ये जो गंगा जी जो आती थी पहले उधर बांस घाट से, उधर से बहुत धारा होती थी, लेकिन सर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे रेत है, बिल्कुल कुछ पानी दिखता ही नहीं है। तो क्या इसके लिए सरकार हाँ नहीं उसके लिए भी उड़ाही चल रहा है। व्यवस्था हाँ, जो गंगा दूर चली गई थी वही हमारे बख्तियारपुर में देख लीजिए, गंगा को करीब लाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य योजना चल रहा है। सर, जो आम जनों की सुविधा के लिए नमामि गंगा योजना के तहत क्या क्या किया जा रहा है? घाटों का नवनिर्माण किया जा रहा जी। है, गंगा से गाद निकालने की मशीनें लगी हुई हैं, जी पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। जी लोग सीढ़ी वगैरह बना हुआ है, लोग पर्यटन करने जा रहे हैं सब जी। घूमने के लिए। कैंटीन, उन लोगों के नाश्ता पानी के लिए कैंटीनों की व्यवस्थाएं हैं जी और नौका विहार की व्यवस्था है, जी बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही है। मतलब एक तरह से ये पर्यटन स्थल के रूप में बिल्कुल भी बिल्कुल इसको बिल्कुल विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सर हमने सर एक किताब में पढ़ा था कि जलीय जीवों को भी संरक्षित किया जा रहा है। किया जा रहा है। हाँ, तो उसमें जो पूंछ मछली है या और भी जलीय जंतु, हाँ, डॉल्फिन वगैरह हैं। डॉल्फिन वगैरह हैं। जी जी जी। तो उनके लिए भी क्या ये उनको मद्देनजर ये कदम हाँ, उठाए कि उनको भी मद्देनजर रखते हुए सब सारी कदम। ये साफ सफाई की जी 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 व्यवस्था की जी जाए। जी। सर, तो ये इतनी सुविधाएं हमारी सरकार ने हम लोगों के लिए दी है। नौका विहार है, तो जगह जगह घाटों का निर्माण कराया जा रहा है, घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है हम आम लोगों के लिए, हम आम जनों के लिए। तो हमें भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी आगे बढ़कर इसका संरक्षण करें। हाँ, स्वागत करें, संरक्षण करें, लोगों में जागृति और फैलाएं। लोगों में जागरूकता पैदा करें। ये हम लोगों की भी ये भूमिका सर, बनती जो है। नमामि गंगा योजना है उसमें महिलाएं कैसे सहयोग कर रही हैं सर? महिलाएं भी बड़ी भूमिका में सहयोग कर रही हैं। कैसे सर कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा वो बताइए सर। लोग बताते हैं, हर घर में वो लोग बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है गंगा आरती का ये सीढ़ी घाट बन गया, तो वहाँ ऐसे इतनी सुंदर आरतियाँ होती हैं। गंगा में गंदी वस्तु नहीं डालनी चाहिए, कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। जी। वो लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं। सर, तो नमामि गंगा योजना में क्या महिलाएं काम कर सकती हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। जी, इसका स्कीम निकला हुआ है। हाँ, स्कीम आता है। जी तो ये नमामि गंगे जो योजना है सर, तो ये सिर्फ बिहार में है या फिर और नहीं, 4 प्रदेशों में, 4 प्रदेशों में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, क्योंकि गंगा गंगोत्री से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक जाती है। तो ये जो इन 4 प्रदेशों में होते हुए जो प्रमुख शहरों में, पहले आप लोगों का काम प्रमुख शहरों में ही दिखेगा, जी क्योंकि बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ का विकार उस गंगा में जाती थी। जी गंगा मैली हो चुकी थी, पीने योग्य नहीं थी, विषैली हो चुकी थी। जी जीव जंतु पानी पीने से घबराता था। हाँ नहीं बीमार होते थे, उनका जो है जीवन भी समाप्त हो जाता था। जी मतलब आम जनजीवन स्नान करते थे, चर्म रोग के शिकार हो जाते थे, जी स्किन का प्रॉब्लम होता है, स्किन या का बच्चे प्रॉब्लम। नहा रहे हैं तो बीमार पड़ जा रहे हैं। और जल में रहने वाले जलीय जीव जैसे हाँ, मछलियाँ, डॉल्फिन, सोंस वो सब भी विलुप्त हो रहे थे, विलुप्त हो रहे वो भी हैं। विलुप्त हो रहे हाँ, हैं। तो उनको भी जब से ये योजनाएं चलाई गई है, तब से अपने गंगे में डॉल्फिन वगैरह का भी को देखा जा रहा है। जी मतलब ये साफ सफाई का एक जी, जी, जी। महत्वपूर्ण, ये मद्देनजर रखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि देखिए, प्रकृति पे ही जनजीवन निर्धारित है। सर, गंगा के कटाव के लिए कुछ योजनाएं चल रही हैं क्या? बड़े पैमाने पे हाँ, वृक्षारोपण हो रहा है। हाँ, जो मतलब धारा दूर चली जा रही है, हाँ, कटाव जी, को जी। रोकने के लिए। तो और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं?
बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है ताकि गंगा का कटाव न हो, है ना, और गंगा का संरक्षण हो, जलीय जीव जंतुओं का संरक्षण हो। सर, हम चाहेंगे कि हमारे गांव घर के दर्शकों को कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि वो जागरूक हों और नमामि गंगे के प्रति। नमामि गंगे योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इस योजना के तहत गंगा को निर्मल रखना, साथ ही साथ तमाम नदियों को, हम भारतवासियों की जिम्मेवारी बनती है कि तमाम नदियों को हम साफ सुथरा रखें, सुरक्षित, क्योंकि गंगा तो मात्र हमारे 4 राज्य में ही प्रवाहित होती है। शेष राज्य में कावेरी हैं, ब्रह्मपुत्र हैं और बड़ी बड़ी नदियां हैं, नर्मदा हैं। यदि वो स्वच्छ नहीं रहेंगी तो वहाँ का गोदावरी हैं, है ना, सरस्वती हैं, तमाम नदियां हैं। तो सारी नदियां को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य बनता है, तभी हमारा जनजीवन स्वस्थ और स्वस्थ रह सकता है। यही हम लोगों का मूल दायित्व है। हम भारतवासियों को चाहिए कि हम सभी नदियों के प्रति अपनी जवाबदारी को समझें और उसका निर्वहन करें। हाँ, तो देखा आपने, हम लोग अभी बात कर रहे थे नमामि गंगे पर, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ जाने होंगे, समझे होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो या आप इस योजना के बारे में हम लोगों से कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000, और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। सर, आप हमारे पास आए और हमारे दर्शकों को, गांव घर के दर्शकों को ये नमामि गंगे योजना के बारे में बताया। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बधाई, आप लोग तो समय मुझे दिए, बड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। तो अभी एक लोकगीत आपको हम दिखाते हैं, आप इस लोकगीत का आनंद लीजिए और हमें, हमारी पूरी गांव घर की टीम को दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए नमस्कार। अभी बानी उमिरिया के बारी गवनवाना जय बोराम। अभी बानी उमिरिया के बारी गवनवाना जय बोराम। मत मरोड़ा कलैया कुमारी सपनवा में आ जय बोराम। अभी बानी उमिरिया के बारी गवनवाना जय बोराम। मत मरोड़ा कलैया कुमारी सपनवा में आ जय बोराम। कांच बांस कठुआइले जिंदगी, कांच बांस कठुआइले जिंदगी। ना हिले ना डोले, ना हिले ना डोले। अंग अंग कतराइले नैना, अंग अंग कतराइले नैना। अलसाइल ना बोले, उठ जाला दर्द पोरे पोरे।
मत मरोड़ा कन्हैया कुंवारी सपनवा में आ जइबो राम। सोहरेला भुइया मोरा लहंगा, सोहरेला भुइया मोरा लहंगा, पुरबा करी मोलाई, पुरबा करी मोलाई, सहत सहत उड़ जाए दुपट्टा, सहत सहत उड़ जाए दुपट्टा, चोलिया भाई हर जाए, पाँव पायल करे लाग शोर, या घर ना जइबो राम। पाँव पायल करे लाग शोर, या घर ना जइबो राम। अभी बानी उमिरिया के बारी, कवनवा ना जइबो राम। मत मरोड़ा कन्हैया कुंवारी सपनवा में आ जइबो राम। अभी